दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर को लेकर एक बधाई प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि साहब 161 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के चलते फाइनली एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ऐसे में ये सदन उनको बधाई देना चाहता है। स्पीकर ने अलाउ कर दिया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया समाजवादी पार्टी से। उस समय समाजवादी पार्टी के 111 विधायक सदन में मौजूद थे। तो ऐसे में जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि साहब जिन्हें दिक्कत है वो बताएं, दिक्कत है वो अपने हाथ खड़ा करें और कहें कि वो विरोध कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के 111 में से 14 विधायकों ने इसका विरोध करा और उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया। ये इनमें सबके नाम तो नहीं है अभी, लेकिन लालजी वर्मा, स्वामी ओमवेश, मनोज पारस जैसे 14 विधायकों ने बधाई प्रस्ताव का विरोध किया। यानी 96 समाजवादी पार्टी के विधायक इसमें आपको भाजपा सरकार के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने इसको कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए बधाई देते हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि बात से सपा की ही नहीं थी। आपने अगर इसमें देखा हो तो वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी के पार्टी के विधायक भी मौजूद थे और जितने विधायक थे उन सब ने बधाई प्रस्ताव में हिस्सा लिया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी के पार्टी के 8 विधायक सदन में मौजूद थे और 8 ने बधाई प्रस्ताव का समर्थन किया। तो कुल मिलाकर 96 समाजवादी पार्टी के विधायक और 8 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक आपको इस बधाई प्रस्ताव में हिस्सा लेते नजर आए, 14 लोगों को छोड़कर जो कि सपा से थे। अखिलेश यादव, मेरा अपना मत है कि शायद उन्हें पहले से इसका अंदाज़ा था, इसलिए वो सदन में मौजूद नहीं थे। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी में ख़ास तौर से इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त एक वैचारिक मतभेद नज़र आता है, जहां अखिलेश यादव एक तरफ आपको मंदिर जाते नज़र आते हैं पर दूसरी तरफ राम मंदिर जाने से मना कर देते हैं। जहां अखिलेश यादव एक तरफ सब धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनके जो MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लगातार हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर और रामचरितमानस पर प्रहार करते रहते हैं। लेकिन आज की घटना ने एक बात साबित की। अब तक हमने देखा कि राम मंदिर के इशू पे ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राजनीति की है वो अपने फ़ायदे की कम और विपक्ष को बेनकाब करने की ज़्यादा रही है। अब देखिए, जब वो न्योता बांटते हैं, जब वो आमंत्रण पत्र बांटते हैं राम मंदिर के लिए, तो उन तमाम लोगों को दिया जाता है जिनके बारे में पहले से मालूम होता है कि वो नहीं आएंगे। जैसे राहुल गांधी को ये न्योता नहीं जाता, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि राहुल को न्योता जाता तो शायद वो आ जाते। तो राहुल को नहीं जाता है, सोनिया को जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है, जिनके पुत्र प्रियांक खड़गे जो कि कर्नाटक में कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांग्रेस सरकार में, खुल के सनातन धर्म को गालियां दे चुके हैं, उसको कोड़ बता चुके हैं, इसके खात्मे की बात कर चुके हैं। ये अखिलेश यादव को जाता है, मायावती को जाता है, शरद पवार को जाता है, ममता को, वगैरह वगैरह, क्योंकि मालूम था कि ये लोग नहीं आएंगे। तो ये एक राजनीति थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बेनकाब कर रही थी, उनको रामद्रोही और हिंदू धर्म के विरोध में दिखा रही थी, जता रही थी। कहीं ना कहीं ये फासला बढ़ता चला गया और धीरे धीरे विपक्ष को एक बात समझ में आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा सकता है, राम का विरोध महंगा पड़ेगा। और आज जिस तरह 96 समाजवादी पार्टी के और 8 जयंत चौधरी के विधायक यानी राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने खड़े होकर राम मंदिर के ऊपर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का पूरा भरोसा हो चला है कि राम का विरोध उनको चुनावी राजनीति में महंगा पड़ेगा।